ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनियां हज़ारों जीबी का डाटा अपने कस्टमर्स के लिए डेली बेसिस पर स्टोर कर रही हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड होती जा रही है। यानी कि हम इंसानों के पास डाटा स्टोर करने की लिमिट मुसलसल कम हो रही है। इसके अलावा हार्ड डिस्क को खरीदने, इसे मेंटेन करने, इन्हें सर्वर्स के साथ कनेक्ट रखने और ठंडा रखने पर अच्छा खासा खर्चा भी आता है। इसके अलावा ख़राब हार्डवेयर को डिटेक्ट करके बदलना भी इंतहाई मुश्किल और मेहनत का काम है, जो इंसानों के लिए मुस्तकबिल में एक बहुत ही बड़ा मसला बनने वाला है। क्योंकि गूगल के पास इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डाटा स्टोरेज यानी कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में सबसे बड़ा डाटा स्टोरेज इन्हीं के पास मौजूद है और इन्हें हर 5 मिनट के बाद एक हाई कैपेसिटी स्टोरेज की एक डिवाइस अपने स्टोरेज सेंटर पर लगाना पड़ती है और ये इस वक्त तकरीबन 1 मिलियन के करीब डाटा स्टोरेज को रन कर रही है, जिसे मेंटेन करना और चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसी तरह से सोशल मीडिया कंपनीज, सोशल वेबसाइट्स, शॉपिंग वेबसाइट्स, ऑनलाइन मूवीज के साथ साथ हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को अपने विंटेज यानी पुराने वीडियोस के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जगह बहुत ही कम पड़ती जा रही है, जिसका जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालने की जरूरत है और इसी पर पिछली 1 दिहाई से काम जारी है। हाल ही में टेड टॉक्स के एक एपिसोड के अंदर डॉक्टर डीना ज़ेलेनिस्की एक छोटी सी शीशी को दिखाते हुए ऑडियंस के सामने बोली कि हम पूरी की पूरी हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का डाटा इस छोटी सी बोतल में मौजूद डीएनए के अंदर स्टोर करने जा रहे हैं। यानी कि पूरी की पूरी इंसानियत का डाटा सिर्फ एक कमरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि तारीख के अंदर हमने इससे पहले इतना डाटा कभी जनरेट नहीं किया जितना कि हम आज कर रहे हैं। इंसानी तारीख की शुरुआत से लेकर 2018 तक हमने कभी इतना डाटा इकट्ठा नहीं किया जितना कि 2018 से लेकर 2020 तक कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारी डाटा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलसल बढ़ती जा रही है और 2020 के बाद हमें स्टोरेज को मेजर करने के लिए एक बड़ा स्केल भी मुतारिफ करवाना पड़ेगा, जिसे येटाबाइट कहते हैं। और इसकी ज़रूरत हाल ही में इस वक्त सबसे ज़्यादा महसूस हुई जब M87 गैलेक्सी में मौजूद एक ब्लैक होल की असल तस्वीर को साइंटिस्ट ने कैप्चर किया, जिसका डाटा इस कदर ज़्यादा था कि इन हार्डवेयर्स को जिनके अंदर इस ब्लैक होल का डाटा सेव था, इन्हें बैरी जहाज पर लोड करके प्लांक इंस्टीट्यूट अमेरिका से यूरोप ले जाया गया ताकि वहां जाकर इसे डिकोड किया जा सके। इंसानों ने परिंदों को देखकर उड़ने का ख्वाब देखा, इंसानी आंखों को देखकर कैमरा इजाद किया, इंसानी कान के काम करने को समझकर साउंड वेव्स को समझा, नाक को देखकर स्मेल को जाना और स्टोरेज की कमी को देखकर इंसानी डीएनए को समझने की कोशिश की, जो कि कुदरती तौर पर माँ बाप से विरासत के अंदर मिलने वाला एक ऐसा डीएनए स्ट्रक्चर है जो कि 215 मिलियन जीबी तक डाटा को स्टोर करके ट्रांसफर कर सकता है और ये कुदरती तौर पर हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। हमने किसी हार्डवेयर के अंदर इसको डेवलप नहीं किया। यानी कि सिर्फ एक इंसानी सेल में मौजूद डीएनए के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है कि इस डाटा की मदद से इतने ज्यादा पेपर्स लिखे जा सकते हैं कि जितना स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है। आपको बताता चलूं कि डीएनए हर इंसानी सेल के अंदर मौजूद होते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए पेयर्स मौजूद होते हैं, जो इस बात का तयन करते हैं कि पैदा होने वाले बच्चे का कलर कैसा होगा, इसकी आंखें, नाक, कान, चेहरा, बाल, ये सब खदोखाल कैसे होंगे। यानी कि डीएनए कुदरती तौर पर डाटा स्टोरेज है जिसके अंदर 4 ग्रुप्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स पर बाइनरी कोड्स के अंदर यानी 1 और 0 के अंदर कन्वर्ट करके हम इंसान इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं और इससे इन्फॉर्मेशन को हासिल भी कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर इसे मुनासिब टेम्परेचर पर रखा जाए तो ये इन्फॉर्मेशन 10,000 साल तक महफूज रह सकती है। जबकि हार्ड ड्राइव के साथ बहुत सारे इशू होते हैं, मिसाल के तौर पर इसके जल जाने, करप्ट हो जाने, पावर सप्लाई के फेल हो जाने और इसे मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। लिहाजा ये तरीका इंतहाई रिलायबल नहीं है और इसीलिए डीएनए स्टोरेज का आइडिया सबसे पहले रिचर्ड फेमन ने इस तरह से दिया कि एटम के एक जरे पर या डीएनए पर डाटा स्टोर करने के लिए हमें अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाएगी जो कि कभी भी खराब नहीं होगी। इंसानी जिस्म के अंदर 30 ट्रिलियन के करीब सेल्स हैं और अगर इंसानी डीएनए को एक साथ मिला लिया जाए तो 45 ट्रिलियन जीबी के करीब डाटा एक इंसान की बॉडी के अंदर स्टोर हो सकता है और यही चीज बाकी जानवरों के डीएनए के अंदर भी स्टोर की जा सकती है, जिस पर सन 1990 से तजर्बात किए जा रहे हैं और वक्त के साथ साथ इसके अंदर काफी हद तक इम्प्रूवमेंट भी आ चुकी है। क्योंकि बार बार जब इसे परफेक्ट करने के लिए इस पर तजर्बात किए गए तो कई कोशिशों के बाद एक तस्वीर को कई बिलियन टाइम डीएनए पर रीड किया गया, लेकिन जब उसे राइट करने की कोशिश की गई तो उसके अंदर बहुत सारे मसाइल थे और फ्यूचर के अंदर मुमकिन है कि दुनिया का तमाम डाटा एक ही जगह पर एक ही रूम के अंदर हमें अवेलेबल हो और फिर इसकी कॉपीज बनाकर इसे दुनिया भर के अंदर आसानी से फैलाया जा सके। और यह भी मुमकिन है कि फ्यूचर के अंदर हम इसके बाद एटम को भी डाटा पर स्टोर कर सकें। इंसानी जिस्म में मौजूद इतने बड़े स्ट्रक्चर के बारे में हम इंसान आज जान पाए हैं कि ये किस कदर अहम है और ये क्या कुछ कर सकता है।
لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورہ سجدہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم ان لوگوں کو ان کی جانوں کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ بے اختیار کہہ اٹھیں گے کہ یہ حق ہے، سچ ہے، اور کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سچ ہے تو کیا تمہیں تحقیق کر کے یقین آئے گا کہ یہ سچ ہے، جو کہ آج کے سائنٹسٹ کر رہے ہیں؟ لیکن مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کو قرآن پاک کے ہر ایک الفاظ پر ایسے یقین ہونا چاہیے کہ یہ حرف آخر ہے، جیسا کہ آج کے دور کے اندر سائنٹسٹ اس کو ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم کے اندر موجود وہ نشانی ہے ڈی این اے۔ کیا آج کا یہ انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ علم صرف وہم اور من گڑت ہے، یا پھر جس نے انسان کو تخلیق کیا، اسے پیدا کیا، یہ اسی ذات کا عطا کردہ علم ہے جسے قرآن کریم کے اندر آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا گیا، جس کے استعمال کے بعد انسانیت بہت جلدی ڈی این اے اور پھر ایٹم کے ذرات پر بھی اس انفارمیشن کو سٹور کرنے والی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔